गुड मॉर्निंग दोस्तों। करियर मैग्नेट में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबों ने बहुत साथ दिया और हमारे वीडियो को बहुत प्यार दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके विश्वासों पे इसी प्रकार खरे उतरें और अच्छे से अच्छे वीडियो और साथ ही अच्छे से अच्छे क्लासेस आपको मुफ्त में और अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जाए। चलिए सीधी बात करते हैं कि अभी सुबह सुबह खबर निकल के आ रही है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री और जेएसएससी को पत्र लिखा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जैसा कि जेएसएससी इतनी जल्दी कर रही है, सरकार इतनी जल्दी कर रही है कि सबूत पेश किए जाने के बाद भी सबूतों को ना देखते हुए उन्होंने कल रात को सीधा आंसर की जारी कर दिया था। और उसी को लेकर के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को भी कहा है और साथ ही साथ जेएसएससी को भी कहा है कि जो सीजीएल की जो परीक्षा है उसकी जांच करवाई जाए। जो भी तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, जो भी सबूत आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे कमेटी के लोग हैं, अर्थात जो हमारे सर लोग हैं, जो प्रयास यह कर रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द हो और जो गलतियां हुई हैं उसको सामने लाया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इस जॉब के लिए एबल नहीं है उनको जॉब मिल जाएगा और जो मेहनती लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो हम तो भाई इसकी सपोर्ट करते हैं कि आंसर की जारी नहीं करनी चाहिए थी और साथ ही साथ रिजल्ट को पेंडिंग रखा जाए तब तक जब तक कि सबूत का सत्यापन ना कर लिया जाए। इसीलिए पहले प्रयास किया गया था कि जो सबूत है उसको मीडिया के सामने लाया जाए। मीडिया के बाद आपको राज्यपाल के समक्ष लाया गया, है ना, राज्यपाल के समक्ष। और राज्यपाल के बाद विचार किया गया था कि हाई कोर्ट को दिया जाएगा, परंतु इसी बीच एसएससी प्रेस विज्ञप्ति में जारी करती है और वो प्रेस में कहती है कि हमारे पास किसी प्रकार का कोई आंसर की नहीं है। ठीक है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई आंसर की नहीं, कोई किसी प्रकार का सबूत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर सबूत लाया जाए तो मैं एग्ज़ाम को रद्द भी करवा दूंगा, एग्ज़ाम को पेंडिंग भी करवा दूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एसएससी को इसके बाद ही अगले दिन ही उसको सबूत सुपुर्द कर दिया जाता है। ठीक है, आपको मैंने अपने चैनल में वीडियो भी डाला होगा, आप सबों ने देखा भी होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं कि सबूत वगैरह पेश किया गया ले जा करके, है ना। अब सबूत के बाद विचार आशा यह था छात्रों का और साथ ही साथ जो भी संगठन है जो प्रयास कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को फेयर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, वह ठगे महसूस करने लगे इस वीडियो के बाद कि रात को आंसर की जारी कर देता है। ठीक है, अब आंसर की जारी करता है तो सब डर जाते हैं, छात्र भी डर जाते हैं और जो संगठन के लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो भी डर जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी के संबंध में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर सबूत सही नहीं होता, सबूत बहुत अच्छे नहीं होते तो राज्यपाल के द्वारा यह बात नहीं कहा जाता। क्योंकि सारे तथ्यों के साथ, सारे सबूतों के साथ आपको पता ही होगा कि राज्यपाल के पास भी जाया गया था। इसलिए राज्यपाल ने देखिए क्या कहा है कि सीजीएल की परीक्षा की जांच कराई जाए। आपको ताज्जुब की बात यह है कि मामले की जांच कराई जाएगी, यह जेएसएससी भी बोल रही है और साथ ही साथ आंसर की भी जारी कर रही है। अर्थात फिलहाल तो यह दो मुँहा सांप के जैसा व्यवहार कर रही है। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों है, आज तक तो ये सब इतनी जल्दी किए नहीं हैं और आज इनको जल्दी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चुनाव से पहले सारा कुछ ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, समाप्त तो करना चाहिए। अच्छा एग्ज़ाम हो तो बिल्कुल कंडक्ट करा के आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर एग्ज़ाम में किसी प्रकार का लूप होल का पता चल रहा है तो एक क्षण के लिए उसको जाँच करना आवश्यक है, जो कि जेएसएससी उसको मनमुटाव करके या तो फिर साइडलाइन कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहा भी गया है कि पत्र में जो है, जो पत्र दिया गया था तो पत्र में, पत्र के साथ साथ अभ्यर्थियों की ओर से साक्ष्य भी संकलन किया गया है। ठीक है, देखिए 2 दिन पहले किया गया था और जेएसएससी दफ्तर के आसपास धरना और प्रदर्शन पर रोक भी लगा दिया गया। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेएसएससी दफ्तर के आसपास धरना और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कुल मिलाकर के जो हमारा अधिकार है कि मैं अपने साथ हुए गलत के विरुद्ध में धरना या प्रदर्शन कर सकता हूँ, उसको भी इन्होंने रोक लगा रखा है। तो कुल मिलाकर के यह डंडे की चोट पर या तो फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वह उचित कर रहा हूँ।
तो थोड़ा इनको समझना चाहिए, छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए, लोगों की आवाज़ सुननी चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि आगे की कार्रवाई करने का बिल्कुल प्रयास है। और जो भी हमारे सर लोग हैं, आज हाई कोर्ट खुलते ही हाई कोर्ट में सबूत पेश करेंगे। हाई कोर्ट में क्या करेंगे भाई लोग? सबूत पेश करेंगे और उस सबूत के माध्यम से कोशिश और बात यह की जाएगी कि जितना जल्दी हो सके स्टे लगा दिया जाए, किसमें? तो रिजल्ट में स्टे लगा दिया जाए ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। देखिए, स्टे तब तक लगाने की बात की गई है जब तक आपको दिया गया जो सबूत है, सबूत की सत्यता की आप जांच नहीं कर लेते हैं। अगर सबूत है, सबूत की सत्यता की जांच कीजिए, है ना? सबूत की सत्यता की जांच कीजिए और अगर गलत पाया गया तो रिजल्ट में आगे बढ़िए और सही पाया गया तो आपको रिजल्ट पर रोक लगाना चाहिए, जो कि जहाँ तक मुझे मालूम है, जहाँ तक मुझे दिखा है सबूत, वह सबूत बिल्कुल पक्के तौर पे हैं। एक छात्र के पास तो देखने को मिले हैं कि 22 का जो क्वेश्चन था वह 21 तारीख के रात के 11:05 में था, क्वेश्चन आ चुका था उसके पास। ये कोई देखी दिखाई बात नहीं है भाई, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है और कई लोगों को दिखाया भी गया है, मीडिया में यह प्रसारित भी हो रहा है। हम जब कल गए थे हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट में और नए सबूत आए थे। 3-4 तो पक्के सबूत थे जो पहले से हमारे पास अवेलेबल थे, उसके साथ ही साथ करीब 3 से लेकर के 4 सबूत पुनः आए थे, जिसको डिस्क के माध्यम से पेन ड्राइव में डाल करके या फिर डिस्क में डाल करके, है ना, डिस्क में डाल करके सरकार के समक्ष में, एसएससी के समक्ष में प्रस्तुत किया गया था और उसी का एक प्रति आपको आज हाई कोर्ट में भी जमा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कुणाल सर, प्रकाश सर आदि जो शिक्षकगण जो हैं, जो जुड़े हुए हैं इससे, उन सबकी मदद से यहाँ तक मामला पहुँचा है। तो छात्र लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। हमारा मानना है कि अंत तक प्रयास किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि जो सत्य है उसको सामने लाया जाए और रिजल्ट पर अथासंभव रोक लगाया जाए। चलिए, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूँगा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और आगे का क्या मुद्दा है, क्या होना है। अगर वो वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझे चाहिए और क्या मैटर है, क्या नहीं मैटर है, स्पष्टता से आपको बता दिया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।